समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसमें फसल नहीं होती थी। रामलाल ने कई बार खेत में फसल बोने की कोशिश की, लेकिन बंजर जमीन होने के कारण हर बार असफल रहा। एक दिन वह थक हार कर खेत के पास बैठ गया और भगवान से बोला, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये खेत तो मेरे किसी काम का नहीं। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ और कर सकूं। कृपया कोई रास्ता दिखाओ। कुछ देर सोचने के बाद रामलाल ने सोचा, क्यों न इस जमीन को बेच दूं और उससे मिले पैसों से कुछ और काम शुरू करूं। वह जमीन बेचने के लिए गांव के सबसे अमीर व्यक्ति सेठ गोकुलदास के पास गया। रामलाल ने कहा, सेठ जी, मैं अपनी जमीन बेचना चाहता हूं ताकि उससे मिले पैसों से कुछ काम कर सकूं। सेठ गोकुलदास ने जवाब दिया, रामलाल, मैं तुम्हारी जमीन खरीद तो लूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हारी जमीन ले लूंगा। रामलाल निराश होकर घर लौट आया। उसकी पत्नी ने पूछा, आप कहाँ थे सुबह से? रामलाल ने बताया, सेठ जी के पास जमीन बेचने गया था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। उसकी पत्नी ने चिंता जताई, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो खाने के लिए राशन भी नहीं बचा है। रामलाल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं जंगल जाकर लकड़ियां काटकर बेचूंगा, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक एक भूत प्रकट हुआ और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रामलाल ने बिना डरे जवाब दिया, मैं रामलाल हूँ। मेरे खेत में फसल नहीं होती और मेरे घर का राशन भी खत्म हो गया है, इसलिए लकड़ियां काटने आया हूँ। भूत को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तुम लकड़ियां मत काटो, अपने खेत पर जाओ। तुम्हारा खेत अब हरा भरा हो गया है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रामलाल खुशी खुशी अपने खेत पर लौटा और देखा कि उसका खेत फसल से लहलहा रहा है। वह भूत को मन ही मन धन्यवाद देने लगा। कहानी से शिक्षा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान मिलता है। प्रिय दर्शकों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और प्रेरित करेगा। अगली कहानी में मिलते हैं।